Hello everyone, once again, welcome back to my YouTube channel, Educational Escapades। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, इससे रिलेटेड मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना दी है। और अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैंने पहले भी ये बात बताई है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे या कुछ भी आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वहाँ पर बेसिक रूल्स एटलीस्ट हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस में पता होने चाहिए। तो ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनको वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का ये हमारा वीडियो का सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का 3rd पार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आ गए होंगे और आप सभी हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है या आपने कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन टू अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला रूल है हमारे पास वो ये है दैट फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं दोस्तों नीचे, मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हैं नीचे, सॉरी। एंड इन शब्दों को हम सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब दोनों के साथ ही यूज कर सकते हैं। और ये वर्ड्स कौन से हैं? डियर, फिश, शिप एंड स्वाइन एक्सेट्रा। स्वाइन का मतलब होता है दोस्तों सुअर, सुअर को हम कहते हैं स्वाइन। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके दोस्तों, तो बड़ा ही इजी सा रूल है। इसके एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नीचे लिखा है, अ शीप इज अ वेरी डोसाइल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शिप वर्ड का यूज है, जैसे कि आप लोगों को ऊपर लिस्ट में दिख रहा होगा कि जो मैंने आपको शब्द बताए जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं, शीप उनमें से एक वर्ड है। और यहाँ पर मैंने जो नीचे सेंटेंस लिखा है, अ शीप इज, यहाँ पर मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज करा है। इस जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। शीप इज अ वेरी डोसाइल एनिमल, कि शीप के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जा सकता है। ऐसे दूसरे वाले एग्जांपल में थोड़ा सा उल्टा है, वहां पर प्लूरल वर्ब यूज की गई है। देखिए दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शीप के साथ आर का यूज किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आर जो है प्लूरल वर्ब है। तो ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डियर, फिश, शीप एंड स्वाइन, ये सारे वर्ड्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके की वर्ब जो है दोस्तों वो यूज किए जा सकती हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। बहुत इजी सा रूल था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आप मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आपका भी रिएक्शन मैं आशा कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह से ही होगा कि हमें समझ आ चुका है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमें क्या कह रहा है, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद मोर देन वन। दोस्तों सेंटेंस में कभी भी आपके पास मोर देन वन नाम का शब्द आ रहा है तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज आप लोग करेंगे। मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। बहुत ही इजी है ये वाला रूल, और इसको हम थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मोर देन वन रूम इज वेकेंट, एक से ज्यादा रूम जो है वो खाली है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मोर देन वन के साथ जो है इज लगाया गया है, और इज जो है वो सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो एग्जांपल देखने से ही हमें पता चल गया कि मोर देन वन सेंटेंस में हमारे पास कभी भी आए तो हमने उसके साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, मोर देन वन सर्वेंट इज एब्सेंट, एक से ज्यादा जो सर्वेंट है वो आज अनुपस्थित हैं। अब फिर से मोर देन वन आया, मोर देन वन के साथ अभी हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सर्वेंट भी जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और जो इज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगुलर वर्ब को। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोर देन वन कभी भी आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं या सेंटेंस में कभी भी आप देखें मोर देन वन को तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। बहुत ही इजी रूल था ये वाला, ऐसे मैं इजीली समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और अगर आपको वीडियो फायदेमंद लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ा ध्यान दीजिएगा,
प्लूरल वर्ब भी यूज की जा सकती है मोर देन वन के साथ, पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है पहले मोर आ गया, मोर के बाद देन वन नहीं आ रहा, मोर देन वन डायरेक्टली नहीं आ रहा, मोर के बाद कोई प्लूरल नाउन आए, मोर के बाद कोई प्लूरल नाउन आए और उसके बाद देन वन आ रहा है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या कंडीशन है दोस्तों, मोर के साथ प्लूरल नाउन आ रहा है, फिर देन वन आ रहा है, उसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मोर टीचर्स देन वन आर लेट। अब यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोर के बाद देन वन नहीं लगाया, मोर के बाद प्लूरल नाउन है टीचर्स, टीचर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल नाउन को, तो मोर के बाद आ गया प्लूरल नाउन टीचर्स, देन वन उसके बाद आया, मोर टीचर देन वन आर लेट, तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्लूरल वर्ब को। तो देखने से ही आपको पता चल गया होगा एग्जाम्पल को कि हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है हमें, कि कभी भी मोर के बाद प्लूरल नाउन आए और उसके बाद देन वन आ रहा है तो हमने प्लूरल वर्ब को यूज करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है एक से ज्यादा टीचर जो है वो लेट हो गए हैं, मोर टीचर्स देन वन आर लेट। अब नीचे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास, एक से ज्यादा लड़कियां जो थी वो क्लास में मौजूद थी। अब यहाँ पर मोर गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है और गर्ल्स से पहले मोर आया, तो मोर के बाद प्लूरल नाउन आया गर्ल्स, उसके बाद आया देन वन आया उसके बाद, तो हमने रूल में क्या पढ़ा था, मोर प्लूरल नाउन देन वन आए तो उसके बाद हमने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो वर लगा रखा है यहाँ पर, आप लोगों को एग्जाम्पल में दिख गया होगा, वर जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इस एग्जांपल के थ्रू पता चल रहा है कि मोर के बाद प्लूरल नाउन आए उसके बाद देन वन आए तो हमने हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज सेंटेंस में करना है। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। आई होप आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि आपको ये जो अभी पीछे मैंने रूल सिखाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी रिएक्शन कुछ इस तरह से है तो कमेंट में ये वाला इमोजी भी सेंड कर दीजिएगा दोस्तों, हमें भी पता चल जाएगा कि आपको जो एग्जाम्पल है और जो रूल है वो अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल हमें क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद अ नंबर ऑफ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ। कभी भी सेंटेंस में आपके पास अ नंबर ऑफ का यूज कर रहे हैं आप या अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज कर रहे हैं आप सेंटेंस में कभी भी, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज आप लोग करेंगे। क्या कहा मैंने, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, अ नंबर ऑफ का यूज किया मैंने, अ नंबर ऑफ, उसके बाद मैंने आपको लोगों को जैसा बताया कि प्लूरल नाउन आएगी तो बॉयज लिखा है, बॉयज रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लूरल नाउन को, मतलब एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, और जो आर है आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब को। तो अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, मतलब कि कभी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ आ रहा है तो उसके साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का ही दोस्तों आप लोगों ने यूज करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर मिसिंग, बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो मिसिंग हैं, बहुत ही दुखद बात है। एनीवेज सेंटेंस की बात करते हैं हम, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ भी हमेशा हमने प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज जो है वो करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ वाला सेंटेंस है ये वाला सेकंड वाला, उसके साथ गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स एक प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके आगे लिखा है आर, आर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल वर्ब को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को रूल में बताया कि अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। दोस्तों ये वाली बात ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। बट प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज विद द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का कभी यूज हो रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस में कभी द नंबर ऑफ का यूज हो रहा है तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज उसके साथ किया जाएगा। नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी हमेशा। जैसे कि एग्जांपल में क्या बता रखा है आपको, द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ आया, सेंटेंस की बिगनिंग हुई द नंबर ऑफ के साथ, उसके आगे लिखा बसेस, बसेस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल नाउन को, उसके आगे लिखा है इज रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर वर्ब को। तो सेंटेंस में कभी भी द नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा आप लोगों ने प्लूरल नाउन का यूज करना है और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, द नंबर ऑफ बॉयज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द क्लास, द नंबर ऑफ फिर से आया, बॉयज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल नाउन को, इज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर वर्ब को अकॉर्डिंग टू अवर रूल,
और आगे सेंटेंस में लिखा है डिक्रीजिंग फ्रॉम द क्लास, जो लड़कों की संख्या है वो कम होती जा रही है क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी सेंटेंस में आपके पास द नंबर ऑफ का यूज आप कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करेंगे एंड सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। आपका भी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। अब आई होप कि ये वाला रूल आप लोगों को पहले नहीं पता था और ऐसा भी होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वाला जो एग्जाम्पल है और जो ये वाले रूल्स है जो मैंने आप लोगों को बताए वो समझ में आ गए होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट रूल हमसे क्या कहता है, सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद नथिंग बट। सेंटेंस में कभी भी एक शब्द आ जाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा नथिंग बट, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कमेंट में बताइएगा नथिंग बट के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा। नथिंग बट के साथ ये आप बताएंगे कि कौन सी वर्ब यूज होगी। हम एग्जांपल पे आते हैं। नथिंग बट स्नो इज सीन। नथिंग बट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब आई है, इज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंगुलर वर्ब को, तो यहाँ पर सेंटेंस बना नथिंग बट स्नो इज सीन। कुछ नहीं, बस स्नो जो है, बर्फ जो है वो हमें दिख रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, नथिंग बट अ गर्ल इज देयर। कोई नहीं बट एक गर्ल है वहां पर एक लड़की दिख रही है वहां पर। मतलब नथिंग बट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि नथिंग आने से हमें पता चल गया कि यहाँ पर संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब नाउन्स जो है या सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मतलब किसी एक की ही बात तो यहाँ पे की जाएगी, तो इसलिए ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। तो नथिंग बट अ गर्ल इज देयर, तो नथिंग बट सेंटेंस में कभी भी आए उसके साथ आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी रूल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद लेटर्स एंड लेट देम। कभी भी सेंटेंस में आप लेटर्स या लेट देम का यूज कर रहे हैं, लेटर्स या लेट देम शब्द का यूज कर रहे हैं आप, तो दोस्तों उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। लेट अस आया सेंटेंस में और उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब आ रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके साथ जो वर्ब आ रही है वो आ रही है हमारी प्लूरल। अब आप लोग सोचेंगे कि इसके अंदर भाई वर्ब कहाँ है, इसके अंदर तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, या ऐसा कुछ यूज हुआ ही नहीं है, तो इसमें वर्ब कहाँ है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर टेंस की बेसिक नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैंने लगाया गो। अगर ये सिंगुलर वर्ब होती तो इसकी जगह गोज होता, है ना दोस्तों। तो अगर आप लोगों को टेंस की बेसिक नॉलेज है तो आप लोगों को पता होता कि अगर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का मैं यूज कर रहा होता तो यहाँ पर गोज होता। बट अकॉर्डिंग टू अवर रूल वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब हियर, तो लेट अस गो हुआ, गोज नहीं हुआ, लेट अस गो हुआ। गो रिप्रेजेंटिंग प्लूरल वर्ब, गो इज रिप्रेजेंटिंग प्लूरल वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा लेट देम पास द नाइट हियर। अब यहाँ पर पासेज होता अगर ये सिंगुलर वर्ब होता तो, पर हमने रूल में क्या पढ़ा कि लेट अस के साथ और लेट देम के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और यहाँ पर जो पास है, पास जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल वर्ब को। तो लेट देम पास द नाइट हियर, आज रात उनको यहाँ पर गुजारने दो, उन सबको यहाँ पर रात गुजारने दो आज रात। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि लेट अस और लेट देम के साथ हमेशा आप लोगों ने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेंटेंस सुनने के बाद कुछ इस तरह से रिएक्शन दिया होगा आप लोगों ने भी कि ये बात तो भाई अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको यूज करके हम कुछ नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला भी बड़ा अच्छा रूल है। सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आर anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, no one, nobody, nothing, somebody, someone and something। बड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सारे शब्दों पर बड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमेशा ये सारे शब्दों के साथ आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सेंटेंस में ये वाले शब्द अगर एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं तो आप लोगों ने हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग बस 2-3 शब्द याद कीजिए, बॉडी, वन और थिंग। बॉडी, वन और थिंग, बॉडी, वन और थिंग। उनके साथ बस क्या लगाना है आपने, एनी, एवरी, नो और सम, एनी, एवरी, नो और सम, एनी, एवरी, नो और सम। तो
बॉडी, वन और थिंग, इन शब्दों को याद करने के साथ साथ जब हमने इनके साथ एनी, एवरी, नो और सम लगाया तो क्या बन गए? एनी बडी, एनी वन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, ये सारे शब्द बन गए। तो कुछ खास आप लोगों को इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बडी, वन और थिंग याद कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद एनी, एवरी, नो और सम याद कर लीजिए, बस आप लोगों का जो रूल है वो बन जाएगा। और इनके साथ अगर कभी भी ये एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं शब्द सेंटेंस के अंदर, तो इनके साथ हमेशा आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है अकॉर्डिंग टू अवर रूल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरीबडी नोज दैट अर्थ इज राउंड, हर कोई जानता है कि धरती जो है वो गोल है। एवरीबडी का यूज हुआ दोस्तों यहाँ पर, और हमने अभी रूल में क्या पढ़ा कि अगर एवरीबडी का यूज एज ए सब्जेक्ट किया जाए तो उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी। तो नोज जो है, हालांकि नोज भी सिंगुलर वर्ब ही है और सेंटेंस में आगे इज का यूज हो रहा है, और उसको भी पढ़ के आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सिंगुलर वर्ब है इज हमारी। तो नोज और इज दोनों से हमें पता चल रहा है कि कभी भी ये वाले शब्द एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाए सेंटेंस में तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला रूल भी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज जो हमारा ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वाला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे रूल समझाने की, कई सारी बातें नई बताने की कोशिश करी है दोस्तों, विद एग्जाम्पल समझाने की मैंने आप लोगों को कोशिश करी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट कीजिएगा अपने सगे संबंधियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम नया कंटेंट लाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को प्रेरित होते हैं। तो हमारे YouTube चैनल का नाम है दोस्तों एजुकेशनल एस्केपेड्स और हमारे YouTube का हैंडल है @educational escapades। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक इतने दिन से चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहे थे, इस टॉपिक को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोगों का एक होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इन सारे शब्दों को, इन सारे रूल्स को ध्यान में रख करके एक एस्से लिख कर देखना है या कुछ सेंटेंस बना के देखने हैं। दोनों में से कुछ भी काम कर लीजिए, या आप एक एस्से लिखिए इन सारे रूल्स को ध्यान में रख करके, या कुछ सेंटेंस बनाइए इन सारे रूल्स को ध्यान में रख करके। पर सेंटेंसेस वो ना हो जो मैंने वीडियो में यूज किए हैं, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, तभी आप लोगों की अच्छे से लर्निंग जो है वो हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, जो रूल्स मैंने आपको बताए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।